धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। नमस्कार साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गई थी। ये 8 दिन की यात्रा पे अंतरिक्ष स्टेशन गई हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इनके स्पेसक्राफ्ट में खराबी हो गई और ये नियत समय में धरती पे लौट नहीं आई। लोगों ने कहा कि अब सुनीता विलियम्स कभी धरती पे लौट नहीं पाएगी, ये हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगी। लेकिन सुनीता विलियम्स ने धैर्य रखा, साहस दिखाया और फाइनली इनकी 8 दिन की यात्रा जो 286 दिन की यात्रा बन गई, लेकिन जो भी हो ये अंततोगत्वा धरती पे सकुशल लौट आई और इन्होंने दुनिया को दिखाया कि धैर्य क्या होता है, साहस क्या होता है और ये धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति बन गई। क्यों? जरा सोचिए कि यही धैर्य और साहस जब हम लोग न्याय के लिए रखते हैं, जब न्याय के लिए इसी धैर्य और साहस से हम लोग काम कर लेते हैं, तो क्या वहां पे सिर्फ और धैर्य और साहस काफी हो जाता है? तो जवाब मिलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोर्ट में दलील चलता है, कोर्ट में वकील चलता है और अच्छा दलील देने के लिए अच्छे वकील की आवश्यकता होती है और अच्छे वकील के लिए अच्छे धन की भी आवश्यकता होती है। और साथियों, आपको पता है कि कोर्ट में क्यों अच्छे दलील की आवश्यकता होती है, अच्छे वकील की आवश्यकता होती है? क्योंकि कानून अंधा होता है। जी हाँ, कानून अंधा होता है। भले से कानून की मूर्ति की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कानून तो अंधा ही है। सच को सच साबित करना पड़ता है, सच को सच साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए दोस्तों अच्छे वकील की आवश्यकता होती है, अच्छे वकील से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। और इस समय आप सभी जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के सामने भी कुछ इसी प्रकार का सिचुएशन जो है वो आकर के खड़ा हो गया है। अभी आपको अपनी लड़ाई के लिए अच्छे वकील की आवश्यकता है, अच्छे वकील से सलाह लेने की आवश्यकता है और साथियों आपको पता ही है कि अच्छे वकील से सलाह लेने के लिए अच्छे धन की भी आवश्यकता होगी। इसी बात को कृष्ण बिहारी नूर जी ने अपने गजल में बहुत अच्छे से कहा कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इसी गजल में आगे उनका एक लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि धन के हाथों बिके हैं सब कानून। गौर कीजिएगा इस लाइन पे, कृष्ण बिहारी नूर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे कि धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। जी हाँ, बिना धन के आप कितना भी सच्चाई के साथ लड़ रहे हो, धैर्य रख रहे हो, संयम रख रहे हो, साहस रख रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, सच भी आपके साथ क्यों ना है, सब कुछ आपके साथ अच्छा क्यों ना है, लेकिन फिर भी कोर्ट में तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और कानून के सहारे अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको धन के मामले में भी मजबूत रहना पड़ेगा, धन के मामले में भी आपको कमजोर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे इन्होंने थोड़ी सी उम्मीद भी जगाई और कहते हैं कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो जो सच है वो पर्दाफाश होकर के ही रहेगा साथियों, सच सामने आकर के ही रहेगा। और साथियों, आप लोगों को पता है जेएसएससी सीजीएल केस के लिए इस समय हम लोगों को अच्छे वकील से सलाह लेने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस को बहुत ज्यादा उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे समय में आप लोगों का ना तो चुप रहना बनता है और ना ही आप लोगों को बिखर करके रहना बनता है। आप लोगों को जरूरी है इस समय आप एकजुट होकर के सपोर्ट करें जो लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। देखो, सपोर्ट शब्द यहाँ पे ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई आपसे कुछ मांगने आ गया हो, ऐसा नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, की लड़ाई है और जैसा सी सीजीएल में पेपर लीक की घटना से आप ऑलरेडी रूबरू है, वाकिफ है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है और इसके लिए इस समय हम लोगों को मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता है, अच्छे वकीलों से सलाह लेने की आवश्यकता है, उनका साथ लेने की आवश्यकता है। और उसके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि विद्यार्थी मदद करें, उनके मदद की आवश्यकता है। तो आप सबों से मेरा अपील है कि आप सब जरूर मदद करें और हम लोग अपने पक्ष को या अपना केस को कोर्ट में अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है ये केस हम लोग जरूर जीतेंगे, ये केस जीत करके ही रहेंगे, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है। आपने मस्ताना सर का भी वीडियो, जो कि स्वयं एक अधिकारी है, स्वयं एक अधिकारी है
और उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले ही उनके पास पेपर आ चुका था और बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि पेपर ऑलरेडी एक दिन पहले ही लीक हो चुका था, है ना? क्वेश्चंस कई लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो इस लड़ाई में हम लोगों को पीछे नहीं जाना और ये लड़ाई लड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और अपने झारखंड में ये जो परंपरा बन पड़ी है भ्रष्टाचार की, रोजगार के मामले में जो भ्रष्टाचार चल पड़ा है, कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए आप लोगों को एकजुट होना जरूरी है। एकता में बल है और एकजुट होकर के आप लोग सबको सपोर्ट करें। सबसे सपोर्ट की आशा है, ये आखिरी सपोर्ट है, ये आखिरी सपोर्ट, और ये सपोर्ट आप लोग जरूर करें, करे भी, करवाए भी। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से ये हमारे विश्वी खराडी जी हैं, ये अपने भारत के हैं, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है क्योंकि 335.6 केजी का हरकुलस पिलर को ये 2 मिनट 10.75 सेकेंड तक पकड़े रह गए। भले से हमारी लड़ाई कितनी भारी क्यों ना हो, अंत तो गत्वा जीत हमारी ही होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो साथियों, आप सबों से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस लड़ाई में जरूर सपोर्ट करें, सहयोग करें, फंडिंग करें और फंडिंग करवाएं भी। ये रहा क्यूआर कोड जो कि अमित कुमार के नाम से है, इसी क्यूआर कोड में आप लोगों को फंडिंग करना है और इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है आपको। ये आखिरी सपोर्ट है। जो भी लोग इस केस में आपके लिए आगे हैं, लड़ रहे हैं, उनको आप सहयोग कीजिए, बिल्कुल सहयोग कीजिए। अगर ये केस आप लोगों के फेवर में, अगर इसका परिणाम आएगा जो कि आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ सच को आप कितना भी सोने के फ्रेम में क्यों ना जड़ दो भाई, झूठ को कितना भी सोने के फ्रेम में आप क्यों ना जड़ दो, झूठ तो झूठ ही रहेगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा। जो बात सच है, पेपर लीक हुआ है तो ये एग्जाम तो रद्द होना ही चाहिए। हालांकि ये तो फैसला कोर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन हम लोगों को कोर्ट में भी तो अपना पक्ष सही तरीके से रखना है ना। अपने वकील को, भाई आप वकील को फ्री में तो आपके लिए काम करेंगे नहीं, वहां तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अगर आप खामोश हो जाइएगा तो फिर आपके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो आपको तो बढ़ चढ़ करके इसमें क्या करना है, सहयोग करना है। आप सबों से अपील है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, खामोश ना हो और बिल्कुल सहयोग करें। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो साथियों, फिर एक बार विस्फी खराडी की तरह हम लोग भी जेएसएससी सीजीएल में अपना जीत जरूर दर्ज करेंगे। और इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।